छावा शब्द का अर्थ होता है शेर का बच्चा। संभाजी महाराज, जिन्हें प्यार से छावा कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और अपने साहस, युद्ध नीति और अपराजेय संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज ने सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ 8 लाख मुगलों को हराया। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हराया। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मुगलों के साथ उनका संघर्ष और उनके बलिदान की वीर गाथा है। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अत्यधिक यातनाएं सही, लेकिन झुके नहीं। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजाराम गद्दी पर बैठे, लेकिन अधिकांश मराठा सरदारों ने संभाजी को योग्य उत्तराधिकारी माना। अंततः संभाजी ने 1781 में सत्ता संभाली। संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट औरंगजेब थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, इसलिए उसने पूरी ताकत से दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए 1681 में मुगलों के किले पर पहला बड़ा हमला किया। उन्होंने मुगलों को न केवल महाराष्ट्र में रोका, बल्कि मालवा, गुजरात और कर्नाटक तक अपनी शक्ति बढ़ाई। बुरहानपुर की लूट संभाजी ने मुगलों को चौंकाते हुए 1882 में बुरहानपुर पर हमला किया। यह शहर मुगलों के लिए आर्थिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मराठा सेना ने यहां जबरदस्त लूटपाट की और भारी संपत्ति लेकर वापस लौटे। इससे औरंगजेब को गहरा झटका लगा और वह संभाजी को हराने के लिए और अधिक कट्टर हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा की मुस्लिम सल्तनतें मुगलों के अधीन आ गई थीं, जिससे मराठों के लिए खतरा बढ़ गया। संभाजी ने इन क्षेत्रों में मुगलों को कई बार हराया और मराठा शक्ति को मजबूत किया। संभाजी महाराज केवल मुगलों से ही नहीं, बल्कि पुर्तगाली और अंग्रेज शक्तियों से भी लड़े। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, क्योंकि वे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। संभाजी महाराज की सबसे दुखद घटना 1689 में हुई, जब वे मुगलों के हाथों पकड़े गए। यह घटना मराठा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। संभाजी महाराज और उनके विश्वासपात्र मित्र कवि कलश संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। तभी मराठा सरदार गणेश महादेव शिंदे ने विश्वासघात करते हुए मुगलों को इस स्थान की जानकारी दे दी। मुगल सेनापति मुक्ताबर खान ने अचानक हमला किया और संभाजी महाराज ने मुगलों को गिरफ्तार कर लिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब जानता था कि जब तक संभाजी जीवित हैं, तब तक मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हो सकता। उसने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखीं। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, अपने सभी किलों और सेनाओं को मुगलों के हवाले कर दो, औरंगजेब की सेवा में आ जाओ। संभाजी महाराज ने इन तीनों शर्तों को ठुकरा दिया और औरंगजेब के सामने निर्भीकता से कहा, मैं मराठा छत्रपति हूं, हिंदू धर्म का रक्षक हूं। मैं मरूंगा, लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने संभाजी महाराज को भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज का साहस देख औरंगजेब के पसीने छूट गए। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन वीर छावा पर अपनी जीत हासिल नहीं कर सका। संभाजी महाराज को पूरे 40 दिनों तक कठोर यातनाएं दी गईं। पहले उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, उनके शरीर पर गर्म लोहे की छड़ें लगाई गईं, उनके नाखून उखाड़े गए और उनके अंगों को धीरे धीरे काटा गया। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे दुश्मनों के खिलाफ कुछ न बोल सकें। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज ने जय भवानी, जय शिवाजी और हर हर महादेव के नारे लगाना बंद नहीं किया। आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को क्रूरता से मार दिया गया। जब मराठों को इसकी खबर मिली तो पूरे मराठा साम्राज्य में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ा। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने
नेतृत्व संभाला और मुगलों से बदला लेने के लिए संघर्ष जारी रखा। संभाजी की मृत्यु ने मराठाओं में ऐसी क्रांति ला दी कि अगले कुछ वर्षों में उन्होंने मुगलों को पूरी तरह से महाराष्ट्र से बाहर निकाल फेंका। औरंगजेब मुगलों का आखिरी सम्राट था। इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं हुआ। जिस तरह वीर संभाजी महाराज को इतनी क्रूरता से मरा गया था, उसी तरह औरंगजेब को मारने वाले व्यक्ति का नाम है बुंदेला राजा वीर छत्रसाल। उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा जैसा महाप्रभु जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के शरीर पर चीरा दिया, जिससे वह 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और इसी तरह तड़प तड़प कर 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए खूनी संघर्ष छिड़ गया। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी था। वह उदार विचारधारा का था और हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता था। दूसरा शुजा, उसने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा मुराद गुजरात का सूबेदार था और उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। चौथा औरंगजेब सबसे चतुर और कूटनीतिज्ञ था, जिसने अपने भाइयों को खत्म कर गद्दी हथिया ली। दारा शिकोह को फांसी 1659। औरंगजेब ने उसे इस्लाम विरोधी घोषित किया और निर्ममता से फांसी दे दी और दारा शिकोह को 1659 में औरंगजेब ने उसे इस्लामिक विरोधी घोषित किया और निर्ममता से फांसी दे दी और शुजा की हत्या बंगाल में पराजित करने के बाद उसे म्यांमार की ओर भागने पर मजबूर किया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मुराद को धोखा, पहले उसके साथ गठबंधन किया, फिर उसे धोखे से बंदी बना लिया और 1661 में मौत के घाट उतार दिया। 1558 में सत्ता हथियाने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने 8 साल तक कैद में रहते हुए जेल में जीवन बिताया और 1666 में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। मंदिरों का विध्वंस, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और कई अन्य प्रसिद्ध हिंदू मंदिर तोड़वा दिए। उसने कई राजपूत और मराठा शासकों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश की। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन किया, लेकिन उसकी नीतियां इतनी कठोर थीं कि मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। उसने दक्षिण भारत में विजय पाने के लिए कई युद्ध किए, जिससे मुगल साम्राज्य का वित्तीय और सैन्य पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने अल्प शासन काल में ही मराठा साम्राज्य को अपराजेय बना दिया। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कभी धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए समझौता नहीं करते। उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं। वह 7 भाषाओं के ज्ञानी थे: संस्कृत, मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली और कन्नड़। उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ लिखा। यह एक महान साहित्यिक कृति थी। वह कभी किसी दुश्मन से नहीं डरे। उनके युद्ध कौशल ने मुगलों को 9 वर्षों तक महाराष्ट्र में पैर नहीं जमाने दिया। उनका बलिदान हिंदू धर्म और मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बना। उनकी शहादत ने मराठों को और अधिक मजबूत। संभाजी महाराज का जीवन वीरता, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन अपने धर्म, मातृभूमि और स्वराज्य के लिए कभी समझौता नहीं किया। छावा सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि उनकी निर्भीकता और शौर्य की पहचान है। उनकी कहानी हर भारतीय को सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी झुकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।